गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फिर मीडियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर के चलते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करते हैं। आज हम लेस देन जिसको कि हम बिलो, जिसको कि हम अप टू, इतने नामों से जान सकते हैं, लेस देन और बिलो और अप टू। तो पहले हम इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं लेस देन का। लेस देन का क्वेश्चन एक गिवन है हमारे को, उसको हम लिख रहे हैं लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ये लेस देन दिया हुआ है, तो लेस देन 10, और इनमें जो क्लास का जो इंटरवल है वो क्लास इंटरवल जो है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो यदि हम इनका इंटरवल देखें तो इंटरवल जो है वो 10 का है। तो हम इसका पहले क्लास इंटरवल जो है वो लेकर के ग्रुप बना देते हैं। तो ग्रुप आ जाएगा 0 to 10, क्योंकि 10 के डिफरेंस है। लेस देन 10 की बात कर रहा है, तो 10 में से लेस 10 करेंगे तो 0, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 10। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। ये क्लास इंटरवल हमारे को दिया हुआ है। इसके बाद हमारे को फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो लेनी पड़ेगी। जब भी क्वेश्चन लेस देन से, बिलो से या अप टू से स्टार्ट होता है तो उसमें आपको सीधे सीधे जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव गिवन होगी, वो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव गिवन होगी, क्योंकि लेस देन 10 शुरू में जितने भी दिए हैं वो आइटम्स आ जाएंगे। जब लेस देन 20 की बात करेंगे तो उसमें लेस देन 10 भी इंक्लूड होगा। जब लेस देन 30 की बात करेंगे तो उसमें 20, 10 दोनों इंक्लूड होंगे। 40 की बात करेंगे लेस देन 40, तो लेस देन 40 में 30, 20, 10 वो सारे आइटम्स इंक्लूड होंगे। और जब हम लेस देन 80 की बात करेंगे तो लेस देन 80 में 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, लेस देन 80 में सारे के सारे वो आइटम्स इंक्लूड होते हैं। इसीलिए जब भी ये लेस देन, बिलो या अप टू दिया हुआ होता है तो वहां फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव दी हुई होती है। तो पहले मैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है 25, देन 40, देन 60, देन 75, देन 95, देन 125, देन 190 एंड देन 240। ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमारे को क्या काम करना है, इस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सहायता से हमारे को फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है घटा करके। तो पहले की तो 25 आ जाएगी, सेम ग्रुप है। फिर 40 में से 25, 15 आ जाएगी। देन 60 में से 40, 20 आ जाएगी। फिर 75 में से 16, 15 आ जाएगी। फिर 95 में से 75, 20 आ जाएगी। फिर 125 में से 95, 30 आ जाएगी। फिर 190 में से 25, 65 आ जाएगी। और फिर 240 में से 190 को लेस करेंगे तो 50 आ जाएगी। और ये सिग्मा एफ आ जाएगा 240, 240। अगर हमने ये सही लेस किया है तो इसका टोटल 240 ही आएगा, क्योंकि ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई है।
अब हमारे को क्या करना है, अभी हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया, स्मॉल m लेना है। स्मॉल m होता है n/2 एटम्स। तो n हमारे पास है 240 डिवाइडेड बाय 2, 1/20 एटम। तो 1/20 एटम आएगा 125 में, और 125 के ठीक सामने है 50 to 60। तो ये मीडियन ग्रुप आ जाएगा, मीडियन ग्रुप 50 to 60। ये लोअर लिमिट 1 हो गई, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट 2 हो गई। और I जो है क्लास इंटरवल होता है L2 माइनस L1, दैट इज 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। ये इसका क्लास इंटरवल आ गया। अब मीडियन का जो फार्मूला है, मीडियन का फार्मूला होता है L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C। तो L1 हमारे पास है 50, I अभी कैलकुलेट किया है 10 आया है। जो ग्रुप आया है उसकी फ्रीक्वेंसी है 30। स्मॉल m हमारा कैलकुलेट करके आया था 120 माइनस C होता है जो ग्रुप आया उससे ऊपर वाला कुमुलेटिव का टोटल, यानी कि 95। तो ये आ जाएगा 50 प्लस 1/3, ये 0 से ये 0 कट गया तो 1/3 इंटू 120 में से 95 को लेस करेंगे हम। 120 माइनस 95, तो 120 में से 95 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व किया जाता है 50 प्लस 1/3 इंटू 25। 50 प्लस 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे 25 को, 8.33, 58.33, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर होगा 58.33। तो मैं समझता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो लेस देन और बिलो और अप टू का यदि क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहली बात वो कंटिन्यूस सीरीज है, उसका क्लास इंटरवल बनाया जाएगा। उसमें जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, जो भी दिया हुआ है वो कुमुलेटिव होगी और उसकी पहचान भी यही होगी, वो कंटिन्यूस आप देखें 25, 40, 60, 75, 95, 125, 90, 240 कंटिन्यूसली जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगी, इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा लगातार। वैसे भी मैंने आपको बताया कि जब हम लेस देन 10 की बात करते हैं तो वही उतने ही आइटम रहते हैं। जब लेस देन 20 की बात करते हैं तो 20 में लेस देन 20 का मतलब हुआ कि ये 15 और ये 25 दोनों ऐड हो गए, तो ये यहाँ इस तरह से ये 40 आया। लेस देन 30 की जब हम बात करते हैं तो लेस देन 30 का मतलब हुआ कि लेस देन 20 और 10 तीनों जो है उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा 20, 15 एंड 25, ये इस तरह से 60 आया। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको ये क्लियर हो गया वो कंसेप्ट। हमेशा चाहे वो मीन कैलकुलेट करना हो, चाहे मीडियन कैलकुलेट करना हो, या आगे जो हम मोड कैलकुलेट करना आपको बताएंगे, उसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये लेस देन जो है जब भी दिया हुआ होगा उसमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी और आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा लेस करके कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। मैं एक और क्वेश्चन लेकर के चलता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन है मोर देन से, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया लेस देन की बात बताई, तो अब मैं मोर देन की बात बता रहा हूं। मोर देन के लिए मोर देन लिखा हुआ हो सकता है, अबव लिखा हुआ हो सकता है और बियॉन्ड। इन तीनों का अर्थ एक ही है, से अधिक। और ये जो लेस देन का क्वेश्चन दिया था उससे जस्ट रिवर्स होता है, ये उससे जस्ट विपरीत होता है। तो देखते हैं इसमें मोर देन का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एक क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। मोर देन 0, 10,
20, 30, 40, 50, 60 and 70। ये आपको दिया हुआ है मोर देन और अबव और बियॉन्ड। तो सबसे पहले ये से अधिक है, तो हम इसका क्लास इंटरवल लेकर के चलते हैं। क्लास इंटरवल ले लेते हैं और ग्रुप बना देते हैं। मोर देन 0 और 10 का डिफरेंस चल रहा है, 0 से अधिक की बात हम कर रहे हैं। तो पहला जो ग्रुप बनेगा वो 0 to 10 हो जाएगा, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। मोर देन 70 कह रहा है, 70 से अधिक, मोर देन 70, मोर देन 70, तो 70 से अधिक, 70 से अधिक, तो इसलिए ग्रुप आगे चला गया मोर देन 70। लेस देन में वो ग्रुप वहीं तक ही आपका रहता है। फिर आपको फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मोर देन और अबव और बियॉन्ड, इसमें भी जो फ्रीक्वेंसी है वो कुमुलेटिव होती है। लेकिन इसमें जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि ये लेस देन और बिलो और अप टू उसका जस्ट रिवर्स है, उसका जस्ट विपरीत है। तो इसमें जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी वो नीचे से दी हुई होगी, तो हमारे को घटा करके नीचे से फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो मैं इस क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है शुरू में दे रखी है 200, यानी कि मार्क्स अबव में 0 to 10 में 200, यानी कि 10 से अधिक में ये सारे के सारे इंक्लूड हो गए। तो इसलिए फिर मोर देन 0 जो है, फिर मोर देन 10 में ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे, फिर मोर देन 20 में ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे को जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करनी है। तो लास्ट ग्रुप से हम लेकर के चल रहे हैं, उसमें जो दिया हुआ है मोर देन 70 में दिया हुआ है केवल एक ही आइटम है 70 to 80, तो उसमें 20 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है 30, तो लेस करने के बाद आ जाएगा 10। फिर दिया हुआ है 45, 45 में से 35 लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। फिर 55 दिया हुआ है, 55 में से 45 लेस करेंगे 10। फिर दिया हुआ है 70, 70 में से 55 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15। 95 में से 70 लेस करेंगे तो 25। फिर 155 दिया हुआ है, 155 में से 95 लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60। और फिर 155 में से 200 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 45। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब बना लेते हैं। ये 45 एंड 60, 105, 25, 130, 15, 145, 10, 155, 15, 170, 10, 180, 20, 200। और शुरू में ही जो है हमारे को फ्रीक्वेंसी टोटल मोर देन बताया हुआ था वो 200 ही आपको बताया हुआ था। तो इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्लास इंटरवल आ गया आपके, ये फ्रीक्वेंसी आपने नीचे से कैलकुलेट करके आपने अभी फ्रीक्वेंसी को घटा करके लेस करके निकाल लिया है जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। ऊपर से भी आप कैलकुलेट करेंगे, 200 में से 155 लेस करें तो 45 आ जाएगा, 155 में से 95 लेस करें तो 60 आ जाएगा, 95 में से 70 लेस करें 25 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऊपर से भी लेस कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी पहले कैलकुलेट करनी है और फिर आपको उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। क्वेश्चन में जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको यूज नहीं करना, आपने अपनी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के बाद लेनी है। अब स्मॉल m होगा n/2, n/2 200 डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा 100th आइटम। 100th आइटम आ जाएगा, ये हमारा किस में आ जाएगा, हंड्रेड एंड 5 में। और इसके सामने जो ग्रुप है वो 10 to 20, तो मीडियन ग्रुप
10 to 20, ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, और I हो जाएगा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। अब मीडियन इज इक्वल टू हम फार्मूला लगा देंगे L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस c। फार्मूला पुट कर देते हैं। अब फार्मूला पुट किया हमने, L1 हमारे पास है लोअर लिमिट 10 प्लस I है 10, फ्रीक्वेंसी जो ग्रुप आया उसकी फ्रीक्वेंसी है उसकी 60, स्मॉल m है 100, और उससे ऊपर वाला जो ग्रुप है उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है C 45। तो 10 प्लस 1/6 इंटू 55 इज इक्वल टू 10 प्लस 9.6 से 55 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.17। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 19.17। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कि मोर देन का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, अबव दिया हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है बियॉन्ड लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्लास इंटरवल लेकर के चलेंगे, उसके क्लास इंटरवल बनाएंगे जो भी डिफरेंस दिया हुआ है। फिर जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो भी कुमुलेटिव है, लेकिन इसमें जो फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव दी होगी वो रिवर्स दी हुई होगी, इसलिए पहले हमारे को फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। पहले हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, चाहे ऊपर से लेस करके निकाल लीजिए चाहे नीचे से लेस करते हुए, नीचे जो लास्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको वही लिख करके और लेस करते चले जाइए। फिर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फ्रेम कर ली और फिर उसके बाद फार्मूले को लगा दिया, और सीधे सीधे जो क्वेश्चन है ये आपका निकल करके आ जाएगा, और किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि यह आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और क्वेश्चन मैं आपको अभी इसी से ही रिलेटेड और बता देता हूं, जिससे कि आपको ये जो कंसेप्ट है मीडियन का ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और ये मीडियन जितना भी था वो हमने आपको फिर कंप्लीट तौर पर बता दिया है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और वो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ ठीक उसी तरह से लिख रहा हूँ। एज दी हुई है, एज 20 to 60 ये एज दी हुई है। फिर 20 to 55, फिर 20 to 40, फिर 20 to 30, फिर 20 to 50, फिर 20 to 45, फिर 20 to 25, फिर 20 to 35। ये इस तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और सारा का सारा जो क्वेश्चन है यदि आप इसको ध्यान से देखें तो ये 20 से ही स्टार्ट हो रहा है, सेम ग्रुप से ही स्टार्ट हो रहा है। 20 to 60 लिखा हुआ है, 20 to 55 लिखा हुआ है, 20 to 40 है, 20 to 30 है, 20 to 50 है। ये इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। इसके नंबर ऑफ पर्सन्स दिए गए हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वो भी मैं लिख देता हूँ। ये 800 दी हुई है, इसके आगे 740 दिया हुआ है, इसके आगे 400 दिया हुआ है, इसके ठीक आगे 120 है, फिर इसके आगे 670 है, फिर इसके आगे 550 है, फिर इसके आगे 20 है, और फिर इसके आगे 220 है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें आपको मीडियन कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। मीडियन कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले आप देखें कि ये कुछ इसका जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब है, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हम लगा लेते हैं, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा ग्रुप जो है वो है 20 to 25, फिर 20 to 30, फिर 20 to 35, फिर 20 to 40, फिर 20 to 45, फिर 20 to
50, फिर 20 to 55, फिर 20 to 60। ये मैंने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। और इसके आगे जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो भी मैं वैसे ही के वैसे ही जैसे था वैसे ही लिख देता हूँ। 20 to 25 के आगे दिया हुआ है 20, तो मैं 20 लिख देता हूँ। फिर 20 to 30 के आगे दिया हुआ है 120, 120 लिख दिया। फिर उसके आगे 20 to 35 के आगे दिया हुआ है 220, 220 लिख दिया। फिर 20 to 40 के आगे लिखा हुआ है 400, 400 लिख दिया। फिर 45 के आगे दिया हुआ है 550, तो 550 लिख दिया। फिर इसके बाद 50 के आगे दिया हुआ है 670, 670 लिख दिया। फिर नेक्स्ट 55 के आगे दिया हुआ है 740, 740 ये लिख दिया। और यदि फिर इसके आगे देखें ये 60 के आगे दिया हुआ है 800। अभी हमने कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन दिया हुआ था ठीक उसी क्वेश्चन को दोबारा हमने केवल एक अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया ताकि ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। अब क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 20 से 25, 20 से 30, 20 से 35, तो ये सारा का सारा आप देख रहे हैं कि ये लेस देन के रूप में हमारे को क्वेश्चन गिवन है, क्योंकि जो हमारे को ग्रुप क्लास इंटरवल दिया होता है वो 20 to 25, फिर 25 से 30, तो इस तरह से हम क्लास इंटरवल जो है फ्रेम आउट कर लेते हैं। क्लास इंटरवल 20 to 25 तो सेम रहेगा, फिर 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। ये इसका क्लास इंटरवल हमने फ्रेम कर लिया है। फिर हमारे को फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। अब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है ये कुमुलेटिव है, क्योंकि ये 20 से 25 है, फिर 20 से 30। जब 20 से 30 है तो ये 20 से 25 वाली इसमें इंक्लूड होगी। ये 20 से 35 है तो इसमें 30, 25 ये सब इंक्लूड होगा, क्योंकि ये लेस देन का क्वेश्चन है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे को उसी तरह से निकालनी है। और वैसे भी यदि देखें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 20 आ जाएगी। 120 में से 20 लेस करेंगे ये आ जाएगा 100। 220 में से 120 लेस करेंगे ये भी 100 आ जाएगा। फिर 400 में से 220 लेस करेंगे तो ये 180 आ जाएगा। फिर 550 में से 400 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 150। फिर 670 में से 550 लेस करेंगे ये 120 आ जाएगा। 740 में से 670 लेस करेंगे तो ये 70 आ जाएगा। 800 में से 640 लेस करेंगे तो ये हमारे को 60 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और यदि हम चाहें अब फिर CF जो है अपनी फ्रेम कर सकते हैं। तो CF आ जाएगी हमारी 20, 100 ऐड करेंगे 120, 100 ऐड करेंगे 220, 180 लेस ऐड करेंगे 400, 150 ऐड करेंगे 550, 120 ऐड करेंगे 6, 70 ऐड करेंगे 740 एंड 60 ऐड करेंगे तो 800। आप देखेंगे कि ये जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये इससे मैच कर रही होगी, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि जो लेस देन का क्वेश्चन होता है, जब भी क्वेश्चन केवल जो इनिशियल आपका ग्रुप है स्टार्ट जहां से हुआ है उसी इनिशियल ग्रुप से अगर वो अप टू द एंड वही ग्रुप आपको गिवन है तो इसका मतलब सीधे सीधे आपको वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है और लेस देन का क्वेश्चन है। पहले तो आपको क्लास इंटरवल को इक्वलाइज करना है। 5 का डिफरेंस चल रहा था, 5 के डिफरेंस से हमने उनको लिंक्ड क्लास इंटरवल बना लिए। ये लिंक्ड नहीं है, इनको लिंक्ड कर दिया। तो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। फ्रीक्वेंसी
इससे लेस करके पहले के आगे वही 120 आ गई, 120 में से 20 लेस किया 100, 220 में से 120 लेस किया 100, 400 में से 220 लेस किया 180, 550 में से 400 150, 670 में से 550 120 एंड 740 में से 670 70 एंड 800 में से 740 60। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी आ गई और ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सिंपल मीडियन का फार्मूला जो है लगा करके, और इसका जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए मीडियन का m = 40। ये मीडियन जो है ये 40 आना चाहिए। तो इसको आप करिएगा, और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस किसी और क्वेश्चंस को करने में, तो फिर उन प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। और तब तक जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। कल हम बात करेंगे एक नए एवरेज के बारे में, जिसको कि सेंट्रल टेंडेंसी के मोड के नाम से जानते हैं, जिसको कि बहुलक के नाम से जाना जाता है। कल उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे।